हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज हम क्वेश्चन नंबर 26 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 96 स्क्वायर मीटर। इफ इट्स बेस इज 3 times इट्स एल्टीट्यूड, फाइंड द बेस। यहाँ पर हमें गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल और उसका एरिया गिवन है। तो ये भी बात हम काफी टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि जो चीज गिवन होती है और अगर उसका फॉर्मूला होता है तो इसका मतलब वही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ हाइट के बदले जो नया वर्ड यूज हुआ है वो एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब भी हाइट ही होता है, तो वो एल्टीट्यूड यानी हाइट हो गया। उसके बाद बेस और एल्टीट्यूड में जो रिलेशन है वो क्या है कि जो बेस है वो एल्टीट्यूड का थ्राइस है। तो बेस थ्राइस है और किसके बारे में हमें पता नहीं है? एल्टीट्यूड के बारे में कुछ पता नहीं है। तो जब कुछ पता नहीं होता है तो उसको हम एक्स लेते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? लेट एल्टीट्यूड इज एक्स, देन बेस इज 3x and then we use all this in the formula. So let's start the question. सबसे पहले हमें क्या करना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक रफ डायग्राम बना लेना है। वैसे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन बस यूं ही अभी क्या होता है कि जब तक कि डायग्राम नहीं बनाओ तब तक फील नहीं आता। तो ये हो गया आपका बेस। बेस इज थ्राइस ऑफ दिस एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज x, तो बेस क्या हो जाएगा? 3x। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? लेट एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज x एंड बेस इज 3x। उसके बाद आपको एरिया गिवन है। एरिया इज 96 स्क्वायर मीटर। तो अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ हमें एल्टीट्यूड गिवन है तो हम एल्टीट्यूड वर्ड यूज करेंगे, एल्टीट्यूड। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज 96 स्क्वायर मीटर, तो वो हमें पता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 96 इज इक्वल टू 1/2 एंड बेस क्या दिया हुआ है? बेस हमने एज्यूम किया इट इज 3x एंड हाइट एल्टीट्यूड इज x, तो 3x इंटू एक्स। अब कुछ भी यहाँ पे कैंसिल होने वाला नहीं है। 96 इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर बाय 2। और अब हम इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 6 2 12, 9 2 18 और 19 20। यहाँ पर 96 स्क्वायर मीटर ही दिया है ना बेस। तो 6 2 12, 9 2 18 और 1 19 और इज इक्वल टू हो गया ये 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 192/3। ये 3 यहाँ आ जाएगा। अभी 3 इसको कैंसिल कर सकता है। 3 6 18 एंड 3 6 12, सॉरी 3 6 18 भी हो जाए और 3 6 12 भी हो जाए। कैसे हो सकता है? 3 4 12। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू रूट ऑफ 64। इट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस 64 का रूट क्या हो जाएगा? 8। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 8। मोस्टली क्या होता है कि जब रूट की वैल्यू हम प्लस माइनस में भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ प्लस में लेंगे। और प्लस में हम क्यों लेंगे? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो प्लस माइनस लेके कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ +8 लिखा। अदरवाइज कितने क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जब रूट का वैल्यू आता है तो प्लस माइनस दोनों के फॉर्म में आता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने x निकाल लिया 8। x क्या था हमारा? एल्टीट्यूड था और हमें फाइंड क्या करना है? बेस फाइंड करना है। तो बेस इज इक्वल टू, बेस इज
3x मतलब 8 इंटू 3 दैट इज 24 और यूनिट क्या होगा मीटर, क्योंकि जो हमारा एरिया है एरिया का यूनिट भी मीटर है, तो इसके जो बाकी जो डायमेंशन होंगे बेस और एल्टीट्यूड उसका भी मीटर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्या है, ऐसा होता है। अब इसमें ये आपको पता है कि ट्रेपेजियम में जो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड होगा वो पैरेलल होगा। तो यहाँ पे ये डीसी और AB ये पैरेलल साइड है। तो इसका आपको लेंथ दिया हुआ है x प्लस 8, जो कि मैंने डीसी x प्लस 8 लिया है, एंड इट इज 2x प्लस 3, AB इज 2x प्लस 3 एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज x प्लस 4 सेंटीमीटर। ये है इनके बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस मतलब आप यहाँ देख रहे हो कि ये क्या है, ये हाइट भी हो सकता है। तो हाइट इज x प्लस 4 सेंटीमीटर इफ इट्स एरिया इज 590 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें एरिया दे दिया है, तो ट्रेपेजियम का एरिया अगर आपको गिवन है, इसका मतलब आपको ट्रेपेजियम का एरिया का ही फॉर्मूला लगाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ हमने सब जो भी हमें गिवन था वो लिखा। इन ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू DC where AB is 2x plus 3 centimeter and CD is x plus 8 centimeter। यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है एक्चुअली, हाँ करेक्ट। ये CD x plus 8 centimeter and AB is 2x plus 3 centimeter, altitude is x plus 4 centimeter। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके पास था 590 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। तो यहाँ आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड क्या था हमारे पास 2x प्लस 3 एंड x प्लस 8। तो 2x प्लस 3 और प्लस क्या कर देंगे उसमें x प्लस 8, क्योंकि फॉर्मूला है सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड है 2x प्लस 3 एंड द अदर साइड इज x प्लस 8। तो ये हमने कर दिया इंटू हाइट। हाइट इज कहा गया, हाइट ये रहा, हाइट इज x प्लस 4। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 2x प्लस x इज 3x प्लस 8 9 10 11 एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को x से मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 4 इज 4 3 जा 12x प्लस 11 इंटू x इज 11x प्लस 11 इंटू 4 इज 44। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 11x प्लस 44 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया हुआ था हमें 590, ये हमने लिख दिया। इस 2 को इस 590 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x एंड 11 213, ये हो गया आपका कितना 213 112, 23x प्लस 44 इज इक्वल टू 200 9 2 18 5 2 10 और 1 11। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा आंसर है, और 3x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 44 माइनस 1180 आप यहाँ लेकर आओ और इसको कर दो माइनस, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो क्या किया यहाँ पर, ये इक्वेशन आया 3x स्क्वायर प्लस 23x, 44 में से 1180 को आपने माइनस किया तो 1136 इज इक्वल टू 0 आया। इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे, इससे पहले के काफी सारे क्वेश्चंस में हमने सीखा है कि किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो कुछ ऐसा ग्रुप बनेगा 71 एंड 48 का। 71 में से आप 48 माइनस करेंगे तो 23 आएगा। अब ये भी इतना इजी ग्रुप नहीं है कि हम इजीली बना लें, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको एग्जाम में समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको ग्रुप बनाना है। तो यहाँ हमने 71x और माइनस 40x से ब्रेक की, मतलब क्या लिखा 1136 का जो फैक्टर लिखा हमने वो लिखा 71 एंड माइनस 48।
अब यहाँ देखो इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 3x प्लस 71 और यहाँ इन दोनों में से -16 कॉमन लिया तो यहाँ भी आ गया 3x प्लस 71। अभी 3x प्लस 71 का एक ब्रैकेट एंड x माइनस 16 का दूसरा ब्रैकेट। फिर आप एक एक ब्रैकेट लेंगे तो x का वैल्यू ये 71 इधर जाएगा तो -71/3 और यहाँ x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 16। तो ये नेगेटिव वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेंथ वाली बात है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।